अच्छा, तो आज हम पढ़ेंगे साइनेप्स के बारे में कि साइनेप्स क्या है हमारे पास। साइनेप्स बेसिकली आप सबको पता होगा, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक टर्म है। ये हम बेसिकली पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम में। और आप सबको पता होगा कि हमारे पास जो नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट है वो है न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स को जब हम बेसिकली डिटेल से पढ़ते हैं तो उसमें हमारे पास एक्सोन आता है। एक न्यूरॉन बनता है और न्यूरॉन के अंदर हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें डेंड्राइट्स होता है, एक्सोन होता है, सेल बॉडी होती है और लास्ट में हमारे पास एक्सोन टर्मिनल्स होते हैं। सही है। तो ये जब एक न्यूरॉन ख़त्म होता है, दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट होता है, तो उसके बीच में जो जगह होती है, जो प्लेस होती है, उसको साइनेप्स कहा जाता है। यानी अगर आप सिंपल वर्ड्स में कहें, कनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। सही है। जब दो न्यूरॉन्स के बीच में जो कनेक्शन होती है उसको कहा जाता है हमारे पास साइनेप्स। तो ये साइनेप्स होता है, जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आप लोगों को। कनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, इसको कहा जाता है हमारे पास साइनेप्स। अब बेसिकली न्यूरॉन जो है वो सबको पता है कि नर्वस सिस्टम का एक फंडामेंटल यूनिट है। और इसका काम जो होता है वो क्या करता है, ये सेल जो इसका होता है वो मेनली ट्रांसफर करता है इंफॉर्मेशन को या इम्पल्सेस को, ट्रांसफर करता है मैसेजेस को एंड रिसीव भी करता है, एंड रिसीव मैसेजेस। सही है। दो काम या ये जो इसका मेन जो काम होता है वो न्यूरो ट्रांसमिशन का होता है। यानी इसमें हमारे पास जो सेंसरी नर्व होते हैं, मोटर नर्व होते हैं, वो इसी के थ्रू काम कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए। टॉपिक से हमने हटना नहीं है क्योंकि हमारा टॉपिक है साइनेप्स का। तो साइनेप्स हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास जो प्लेस होती है बिटवीन टू न्यूरॉन्स की, उसको कहा जाता है साइनेप्स। सही है। ये हमारे पास एक डायग्राम बना, ये जो बीच का प्लेस होता है हमारे पास ये कहलाता है साइनेप्स। सही है। इसको साइनेप्स कहा जाता है। और अगर हम मजीद इसकी गहराई में जाए तो फिर हमारे पास वही न्यूरॉन की स्ट्रक्चर आती है। तो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो स्टार्ट में हमारे पास डेंड्राइट्स होते हैं, फिर सेल बॉडी होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, एक्सोन होता है और लास्ट में हमारे पास एक्सोन टर्मिनल्स होते हैं। सही है। उसके बाद हमारे पास साइनेप्स स्टार्ट होता है। तो ये सबको बेसिकली पता होने चाहिए। 3 पार्ट से हमारे पास साइनेप्स के। सही है। इसको कहा जाता है, ये पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आप लोगों को। जहाँ भी प्री की बात आती है तो आपको पता हो कि ये पहले है, और जहाँ पोस्ट की बात आती है तो इट्स मीन्स कि ये बाद में है। तो इसमें बेसिकली प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होता है। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये हमारे पास साइनेप्स के पार्ट्स है। और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और ये जो बीच की जगह होती है, अगर हम डिटेल से पढ़ेंगे इसको, तो इसको कहा जाता है साइनेप्टिक गैप। ये जो बीच की जगह है हमारे पास, इसको कहा जाता है साइनेप्टिक गैप। साइनेप्टिक गैप, साइनेप्टिक गैप भी आप इसको कह सकते हैं, और साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी आप इसको कह सकते हैं, यानी क्लेफ्ट। ये बेसिक चीजें हैं हमारे पास। देन हमारे पास अगर हम साइनेप्स को मजीद पढ़ना चाहे तो इसके हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं। 2 टाइप्स हमारे पास होते हैं साइनेप्सिस के, 2 टाइप्स। नंबर 1 है हमारे पास केमिकल साइनेप्स। नंबर 2 है हमारे पास इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। ये हमारे पास 2 चीजें हैं, एक हमारे पास केमिकल साइनेप्स होता है और एक हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। अच्छा, अब केमिकल साइनेप्स क्या होते हैं और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स किस तरह ये पास होते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ से जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होता है, यहाँ से हमारे पास केमिकल्स निकलते हैं, केमिकल्स। सही है। यहाँ से केमिकल्स निकलते हैं जिसको न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। सही है।
ये यहाँ से निकलते हैं और यहाँ पे हमारे पास जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होता है, यानी यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं। सही है, यहाँ पे हमारे पास जो रिसेप्टर होते हैं उसको कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर। इसको न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर कहा जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर कहा जाता है। सही है, और आप सबको पता है कि रिसेप्टर का काम क्या होता है। ये क्या होते हैं, ये जो केमिकल्स होते हैं या न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ये यहाँ पे इसके साथ बाइंड हो जाते हैं और अंदर चले जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं। यानी जो मैसेज होता है, जो इम्पल्सिस होती है, वो क्या हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है दूसरी न्यूरॉन के अंदर। तो इसको कहा जाता है केमिकल साइनेप्सिस। अब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस में क्या होता है, सेकंड जो हमारे पास है उसमें ये होता है कि ये हमारे पास न्यूरॉन है। सही है, और इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें ये इस तरह होता है कि यहाँ पे जो हमारे पास जो न्यूरॉन्स होते हैं वो बेसिकली बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। इनके दरमियान, इनके बीच में हमारे पास गैप जंक्शन होता है। सही है, यानी यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पे पोल होते हैं इसके। सही है, इस तरह जंक्शन बने होते हैं, इसको कहा जाता है गैप जंक्शन। इसका नाम है गैप जंक्शन। इसके ज़रिए क्या होता है, हमारे जो इम्पल्सिस होते हैं वो पास होते हैं, यानी जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस होती है वो यहाँ से पास हो रही होती है, डायरेक्ट पास हो रही होती है। सही है, इसमें कोई ये नहीं होता कि पहले यहाँ आना होता है फिर यहाँ से इधर एंटर होना होता है। तो ये इसलिए यहाँ का कहा जाता है कि ये हमारे पास स्लो ट्रांसमिशन है, और ये हमारे पास फास्ट ट्रांसमिशन होता है, यानी रैपिड, बहुत तेज़ होता है, फ़ौरन ये पास हो जाते हैं। तो इसका जो पास होने का तरीका है या जो वजूहात है, जो चैनल है, वो हमारे पास गैप जंक्शन होती है। ये होल बने हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल कनेक्टेड होते हैं, और डायरेक्ट इसके दरमियान इम्पल्सिस पास हो जाते हैं और जो मैसेज होता है वो ट्रांसमिट हो जाता है। सही है, तो ये बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स थे साइनेप्सिस के। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। और इसको अगर हम मज़ीद फिर पढ़ना चाहें तो ये हमारे पास, ये सबको पता है कि नर्व इम्पल्सिस है जो हमारे पास ट्रांसमिट हुए वहाँ पर आए, और इसके साथ साथ इसको मज़ीद अगर हम पढ़ेंगे तो केमिकल साइनेप्स आप लोगों ने पढ़ा, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल साइनेप्स पढ़ा। और देन अगर हम न्यूरॉन को पढ़ना चाहें तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। न्यूरॉन के हमारे पास सबसे पहले डेंड्राइट्स होते हैं, यानी इसको साफ करूँ मैं, खबर है, जनावर है।